अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी एंड इवैल्यूएशन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई एम उसामा, योर यूट्यूब इंस्ट्रक्टर। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले हम बेसिक से स्टार्ट लेंगे। पहले कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हर कॉन्टिनेंट को स्पेसिफिकली पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं। दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन टेरा कॉन्टिनेंस। टेरा मीन्स लैंड, कॉन्टिनेंस मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब कंटिन्यू। कंटिन्यू, अब कंटिन्यू दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वर्ड कॉन मीन्स टुगेदर एंड टिन्यू मीन्स आई होल्ड। So therefore the meaning is land held together or connected land. Originally the term continent was applied to any area of land of any size not separated by water including islands. जो कॉन्टिनेंट टर्म है वो ओरिजिनली अप्लाई होती है ऐसी जगह या ऐसी जो लैंड का एरिया है ऐसा, वो किसी भी साइज़ का हो लेकिन वो पानी या वाटर से सेपरेटेड ना हुआ हो, उसमें आइलैंड्स वगैरह भी शामिल हों। Concurrently, ever since the times of ancient Greek mariners and philosophers, the world was separated into parts. उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब ग्रीक एरा आया तो एंशियंट ग्रीक मैरिनर्स और फिलोसफर्स ने वर्ल्ड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि उनके लिए वर्ल्ड को स्टडी करना आसान हो। दीज पार्ट्स वर इनिशियली यूरोप एंड एशिया। उन्होंने फर्स्ट इनिशियली जो उन्होंने दुनिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक को यूरोप कहा और एक को एशिया कहा। विद द सब्सिक्वेंट एडिशन ऑफ अफ्रीका, और बाद में अफ्रीका को उसमें ऐड किया गया। एंड इन 1507 ऑफ द अमेरिकाज, और 1507 में अमेरिका को, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, दोनों को वर्ल्ड के पार्ट्स में ऐड किया गया। ओनली इन द लेट 19th century such parts of the earth came to be explicitly defined as continents। और लेट 19th century में दुनिया में कॉन्टिनेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया गया, मतलब दुनिया को 7 पार्ट्स में डिवाइड करके कॉन्टिनेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया। टुडे कॉन्टिनेंट्स आर अंडरस्टूड टू बी लार्ज continuous distinct masses of land, ideally but not necessarily separated by expanses of water। और आज हम कॉन्टिनेंट्स को इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि वो एक दुनिया के जो खुश्की का हिस्सा है वो बहुत बड़ा कॉन्टीन्यूस हो लगातार, मतलब उसमें बीच में गैप ना आए, पानी की वजह से सेपरेट ना हो, ठीक है। और ये सिर्फ आइडियली बात करते हैं, नेसेसरी नहीं है। बीच में कुछ लेक्स हैं, कुछ सीज़ वगैरह ऐसे हैं जैसे कैस्पियन सी वगैरह है, तो वो उसको हम बाद में लेटर ऑन जब पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंट को, तब हम डिस्कस करेंगे पूरा प्रॉपरली उसको, हर लेक को, हर सी वगैरह को, उसको डिस्कस करेंगे लेटर बाद में हम, जब हम कॉन्टिनेंट्स सेपरेट एक एक कॉन्टिनेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नो रिक्वायर्ड मिनिमम साइज टू क्वालिफाई एज लार्ज और वेरी लार्ज हैज़ बीन डिफाइंड। इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया था। नॉट द रेक्विजिट डिग्री ऑफ फिजिकल सेपरेशन, और कोई ऐसा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं था कि उसकी फिजिकल सेपरेशन कैसे की जाए। कॉन्टिनेंट्स आर देयरफॉर डिफाइंड बाय कॉन्वेंशन रादर देन अ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। वो एक कॉन्वेंशन के तौर पे डिफाइन किए गए थे, स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कोई नहीं सेट किया गया था। द क्राइटेरिया यूज्ड कैन बी ऑफ जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, एंथ्रोपोलॉजिकल, पॉलिटिकल और इवन ऑफ फिलोसफिकल नेचर। और अब जो आजकल क्राइटेरिया डिफाइन किया जाता है वो उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे जोग्राफिकल फैक्टर कि वो जो कंट्री है, जो कॉन्टिनेंट है, वो किस जोग्राफी में आता है। हिस्टोरिकल फैक्टर, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, और उसकी फ़िलासफ़ी या फिलोसफिकल नेचर क्या है। अब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 7 कॉन्टिनेंट्स जो कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बाय एरिया, हम एरिया के हिसाब से डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स। फॉलोइंग और द 7 कॉन्टिनेंट्स दैट इज़ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बाय एरिया। हम एरिया के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप नीचे जाएंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिस्कस करेंगे।
सबसे पहला और सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारे पास है एशिया, नेक्स्ट है अफ्रीका, नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, नेक्स्ट एंटार्क्टिका, एंड देन यूरोप, एंड द लास्ट वन इज़ ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया को हम ओशिनिया भी कहते हैं, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है इसलिए, और साथ में कॉन्टिनेंट भी है, तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या डिफरेंस है या क्यों हम इसको इस तरह कहते हैं। ये अब आप मैप देख सकते हैं, इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड जो हैं सारे प्रॉपरली दिखाए गए हैं। जो रेड वन है वो हमारे पास एशिया है, जो उसके साथ येलो है वो अफ्रीका है, और फिर जो लाइट ब्लू कलर का है वो हमारे पास यूरोप है। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइट ग्रीन कलर का है वो नॉर्थ अमेरिका है, देन जो डार्क ग्रीन कलर का है वो साउथ अमेरिका है, जो ब्लू कलर का बॉटम में है वो एंटार्क्टिका है, और जो राइट साइड पर है वो ग्रे कलर का ऑस्ट्रेलिया है या ओशिनिया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब हम सबसे पहले एशिया को डिस्कस करेंगे, जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है एशिया। एशिया का हम इसको प्रॉपरली एरिया वाइज डिस्कस करेंगे कि एशिया का एरिया कितना है, क्योंकि हमने एरिया के हिसाब से इसको डिस्टिंग्विश किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एशिया। एशिया का एरिया है 31,33,131 स्क्वायर किलोमीटर, और यूँ भी कह सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा एरिया है। दुनिया का ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर आबादी है 60% आबादी एशिया में है। और जब हम ये प्रॉपरली डिस्कस करेंगे बाद में, जब हम एशिया को सेपरेटली एक प्रॉपर कॉन्टिनेंट के तौर पे डिस्कस कर, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद इसकी पॉपुलेशन देखते हैं 2020 के अकॉर्डिंग। इसकी पॉपुलेशन है 4,641,54,775। नेक्स्ट है डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इसकी डेंसिटी है 150 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में 150 लोग रहते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर है इसका 59.54%, मीन्स ऑलमोस्ट 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन दुनिया की एशिया में रहती है। लार्जेस्ट कंट्री चाइना है और स्मॉलेस्ट कंट्री मालदीव्स है। अब आप लोगों के माइंड में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो रशिया है वो एशिया का सबसे बड़ा कंट्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने चाइना लिखा है। चाइना मेंशन करने का मकसद ये था कि जिस कंट्री का कैपिटल जिस कॉन्टिनेंट में आता है, हम उस कंट्री को उस कॉन्टिनेंट में कंसिडर करते हैं। तो रशिया यूरोप में आता है क्योंकि उसका कैपिटल मॉस्को जो है वो यूरोप में है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट कंट्री जो एशिया का है वो चाइना है, और इसका कैपिटल बीजिंग है। बाद में हम लेटर ऑन जब हम सारे कंट्रीज़ डिस्कस करेंगे सेपरेटली, उनके लैंग्वेज, कॉन्टिनेंट, लैंग्वेज के साथ हम कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो हम जब बाद में डिस्कस करेंगे लेट हम, तो उसमें प्रॉपरली हर चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये हमारे पास एशिया का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का ये जो सारा एरिया है ये एशिया का है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एशिया का जो कैपिटल है वो यूरोप में आता है। तो जिस कॉन्टिनेंट में जिस कंट्री का कैपिटल आता है वो उस कॉन्टिनेंट में कंसीडर किया जाता है। तो इस लिहाज से जो एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है वो चाइना बनता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जो कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और एरिया जो अफ्रीका का है वो है 29,648,481 स्क्वायर किलोमीटर, और अकॉर्डिंग टू 2020 इसकी पॉपुलेशन है 1,340,598,147। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इसकी बनती है 45 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में 45 पर्सन्स रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर जो अफ्रीका का है वो 17.3
17.20% है। मीन्स जो दुनिया की 17.20% आबादी है वो अफ्रीका में रहती है। इसका लार्जेस्ट कंट्री हमारे पास अल्जीरिया है और स्मॉलेस्ट कंट्री इसका हमारे पास सेचल्स है। नेक्स्ट हम इसका मैप देखते हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं, जो टॉप पे ग्रीन कलर का है वो अल्जीरिया है, जो कि लार्जेस्ट कंट्री बनता है अफ्रीका का। और एशिया और अफ्रीका को सेपरेट कौन सा कंट्री करता है? ये इजिप्ट के पास स्विस कैनाल है, जिसकी वजह से ये एशिया और अफ्रीका आपस में सेपरेट होते हैं। और इसका सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री राइट साइड पे देखें, इंडियन ओशन के नीचे सेचल्स है, वो बिल्कुल डॉट सा है, मतलब ये आइलैंड है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आइलैंड वगैरह भी हमने कॉन्टिनेंट में शामिल किए हुए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है। सबसे पहले इसका हम एरिया देखते हैं। इसका एरिया बनता है 21,330,000 स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन देखें अकॉर्डिंग टू 2020 तो इसकी पॉपुलेशन बनती है 592,72,212। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर अगर देखें तो 28% पर स्क्वायर किलोमीटर बनते हैं। मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में 28 पीपल रहते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन में इसका शेयर बनता है 7.60%। मीन्स दुनिया की 7.60% आबादी नॉर्थ अमेरिका में रहती है। लार्जेस्ट कंट्री इसका कनाडा है और स्मॉलेस्ट कंट्री इसका सेंट किट्स एंड नेविस है। इसका मैप देख लेते हैं। ये ऑरेंज कलर में जो आप देख रहे हैं ये कनाडा है, लार्जेस्ट कंट्री है, इसमें काफ़ी सारे आइलैंड्स वगैरह शामिल हैं। और जो रेड कलर की बाउंड्री इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सेपरेट कर रही है। और आप सब लोगों को पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में क्या है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं साउथ अमेरिका। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हमारे पास, फोर्थ कॉन्टिनेंट है हमारे पास साउथ अमेरिका। अब हम इसका एरिया देखते हैं। इसका एरिया बनता है 17,461,112 स्क्वायर किलोमीटर या पर स्क्वायर किलोमीटर। और 2020 के अकॉर्डिंग इसकी हम पॉपुलेशन देखते हैं तो पॉपुलेशन बनती है इसकी 430,759,766। अब हम देखते हैं डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इसकी बनती है 25% पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 25% 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर है 5.53%। मीन्स दुनिया की 5.53% आबादी साउथ अमेरिका में रहती है। लार्जेस्ट कंट्री इसका ब्राज़ील है और स्मॉलेस्ट कंट्री इसका सूरीनेम है। हम इसका मैप देख लेते हैं। ये आप लाइट येलो कलर में देख सकते हैं, ये ब्राज़ील है, काफ़ी बड़ा ह्यूज कंट्री है। और इसका जब हम डिटेल में कॉन्टिनेंट वाइज जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, सब डिटेल से हम देखेंगे। तो ये हमारे पास फोर्थ कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। हमारे पास फिफ्थ कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका का एरिया बनता है सबसे, क्योंकि हम एरिया वाइज डिस्कस कर रहे हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इसका एरिया है 13,720,000। पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2020 है 0 और डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इसकी बनती है 0। और वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर भी इसका 0.0% है। लार्जेस्ट कंट्री कोई नहीं है, नील है। स्मॉलेस्ट कंट्री भी नील है। अब आप लोगों को थोड़ा सा ये जान के हैरानगी होगी भी ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट बिल्कुल ज़ीरो कैसे हो सकता है। सिर्फ एरिया वाइज इतना बड़ा है लेकिन इसकी पॉपुलेशन बिल्कुल ज़ीरो है, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर बिल्कुल ज़ीरो है, वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर भी बिल्कुल ज़ीरो है, लार्जेस्ट कंट्री कोई नहीं है, स्मॉलेस्ट कंट्री भी कोई नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि यूएन में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है जिसमें यह कहा गया कि कोई भी कंट्री एंटार्क्टिका पे क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है, लेकिन साथ में बर्फ़बारी होती है पूरा साल, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई बंदा नहीं रह सकता या सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। और दुनिया का कूलेस्ट डेजर्ट भी एंटार्क्टिका है। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पे यूएन में ये डिक्लेरेशन ये भी साथ में है कि कोई भी कंट्री वहाँ पर अपनी रिसर्च लैब ओपन करना चाहे तो वो वहाँ पर रिसर्च के लिए ओपन कर सकता है। हाँ, कुछ कंट्रीज़ ने इस पर क्लेम किए हुए हैं
कि जैसे ये मैप में देखते हैं, ये हमारे पास एंटार्क्टिका का मैप है, और ये आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा क्लेम जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्लेम है, उसके बाद नॉर्वेजियन क्लेम है, फिर ब्रिटिश क्लेम है, अर्जेंटीना क्लेम है, और ब्राज़ीलियन इंटरेस्ट जोन ऑफ इंटरेस्ट है, फिर बेल्जियन क्लेम है, उसके बाद न्यूजीलैंड ने क्लेम किया हुआ है। तो ये काफ़ी सारे रीजन्स पे डिफरेंट कंट्रीज़ ने क्लेम किया हुआ है, लेकिन जब हम ये कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे तो हम इसको सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या कैसे क्लेम है, और डिक्लेरेशन जो यूएन में साइन हुआ है वो क्या है, उसकी प्रॉपर डिटेल पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट मूव करते हैं, मैंने हमारे पास नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप। काफ़ी फेमस कॉन्टिनेंट है, और सिक्स्थ कॉन्टिनेंट हमारे पास ये यूरोप है। इसको अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे बड़ा इसका एरिया, पहले इसका देखते हैं कि एरिया कितना है इसका। 22,134,900 स्क्वायर किलोमीटर या पर स्क्वायर किलोमीटर। इसकी पॉपुलेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू 2020, तो इसकी पॉपुलेशन बनती है 747,636,026। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर देखते हैं इसकी 34 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में कितने पर्सन्स रहते हैं, 34 पर्सन्स 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर है 9.59%, मीन्स 9.59% जो आबादी है दुनिया की वो यूरोप में रहती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन दो कंट्रीज़ लिखे हुए हैं। लार्जेस्ट कंट्री जो है वो इसका रशिया है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ कि जिस कॉन्टिनेंट में जिस कंट्री का कैपिटल आता है हम उस कंट्री को उस कॉन्टिनेंट में कंसीडर करते हैं। तो रशिया जो है वो दुनिया का, वो यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है, और एशिया का भी अगर देखा जाए, लेकिन हम उसका कॉन्टिनेंट कैपिटल देखते हैं तो वो यूरोप में आता है, इसलिए हम उसको यूरोप में कंसीडर करेंगे। और आजकल आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन का कि उनके आपस में डिस्प्यूट है और वॉर चल रही है। तो हम जब करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे तो हम इस पूरी सिनेरियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रशिया और यूक्रेन का क्या डिस्प्यूट है, उनके दरमियान किस बात पे वॉर हो रही है। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट कंट्री है वो रशिया है, और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री यूक्रेन है, और स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी यूरोप का भी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, और दुनिया का भी स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी ही है। ये हम इसका मैप देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आपके ऑलमोस्ट 37% ऑफ यूरोप का जो एरिया है वो रशिया कवर करता है, लेकिन यूरोप में सेकंड नंबर पर यूक्रेन आता है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। इस तरह आगे हम जाके देखेंगे इंटर कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। जैसे टर्की है वो भी इंटर कॉन्टिनेंट कंट्री है, रशिया तो आपने देख लिया है कि इंटर कॉन्टिनेंट कंट्री है। इस तरह और काफ़ी सारे कंट्री ऐसे हैं जो इंटर कॉन्टिनेंट भी हैं, तो वो हम बाद में आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हमारे पास सेवन्थ कॉन्टिनेंट और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड आ गया, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया भी कहते हैं। अगर हम इसका एरिया देखते हैं तो इसका एरिया बनता है 8,486,460 किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी पॉपुलेशन देखें अकॉर्डिंग टू 2020 तो 43,111,704। अब डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर देखते हैं तो 5 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इसकी डेंसिटी है, मतलब 5 बंदे 1 किलोमीटर के एरिया में रह सकते हैं या रहते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर देखें इसका तो 0.55% इसका वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर है, मतलब दुनिया की आबादी के 0.55% लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया में रहते हैं। लार्जेस्ट कंट्री इसका ऑस्ट्रेलिया है, और स्मॉलेस्ट कंट्री इसका टोकीलाऊ है। अब कॉन्टिनेंट का नाम भी ऑस्ट्रेलिया है और कंट्री का नाम भी ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जो लार्जेस्ट कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है, इस वजह से इसको ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है, लेकिन जो असल में कॉन्टिनेंट है वो ओशिनिया ही है। तो अगर आपको ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है और कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहा हो तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का मैप है, और ये काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ वगैरह ये लिखी। जब ये जो इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, जब हम कॉन्टिनेंट को सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो ये मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। मैंने अभी सोचा हुआ है कि मैं आगे कंट्रीज़ भी डिस्कस करूंगा, कैपिटल, उनकी लैंग्वेजेस,
उसमें कि पॉपुलेशन कितनी है, वो सेपरेट कंट्री भी डिस्कस करेंगे और सेपरेट कॉन्टिनेंट भी डिस्कस करेंगे डिटेल में।